खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला सनाउल्लाह साफी से। थाना ख्याली का इलाका डाकुओं के कब्जे में। दिन दिहाड़े किंग मॉल रोड पर डाकुओं ने मंडी जाते हुए शहरी को लूट लिया। डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में डाकुओं को लूट मार करते देखा जा सकता है। शहरी से 72,000 रुपए लूटे गए। रोजाना 2-3 लोग लुट जाते हैं। दरखास्त नहीं आई, वारदात हुई, चेक किया जा रहा है। पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया। सरगोदा में भी अफगानियों की गिरफ्तारी का अमल शुरू हो चुका है। मजीद जानते हैं सरगोदा से अपने ब्यूरो चीफ सैयद ऑन शेराजी से। जी ऑन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सरगोदा में अफ़गानियों की गिरफ़्तारी का अमल शुरू हो चुका है। सरगोदा डिवीज़न भर में 24 घंटों के दौरान 244 अफ़गान बाशिंदों को गिरफ़्तार करके मुतलका सेंटर्स पर लाया गया। सरगोदा से 114, खुशाब में 3, बखर में 42 और मियांवाली में 85 अफ़गान महाजरीन को गिरफ़्तार किया गया है। नादरा और FIA की जानिब से क्वाइफ की तस्दीक और अफ़गान कार्ड दिखाने पर 170 अफ़गानी बाशिंदों को छोड़ दिया गया है। 74 अफ़गानी बाशिंदे कोई रिकॉर्ड फराहम ना कर सके। सरगोदा सेंटर पर 23, खुशाब सेंटर पर 3, बखर में 42 और मियांवाली सेंटर पर 6 अफ़गान बाशिंदे मौजूद हैं। गिरफ़्तार अफ़गान बाशिंदों को बतौर मेहमान सेंटर्स पर तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से अहकामात मिलने पर गिरफ़्तार अफ़गान बाशिंदों को बैनुल-अक़वामी बॉर्डर पर पहुँचाया जाएगा। जी ऑन शेराजी, हमें तफसीलात बताने का बहुत शुक्रिया। घड़ा मोड़ से आपको खबर दें। DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर SHO थाना मतरो अमजद सिद्दीक की कार्रवाई। घड़ा मोड़ थाना मतरो की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से 2 अदद पिस्टल, 30 बोर भी बरामद। अलग अलग मुकदमात दर्ज। मुलजिमान अक्सर हवाई फायरिंग करते रहते थे, जिससे उन्होंने इलाके में अपनी दहशत कायम की हुई थी। DPO मोहम्मद ईसा खान का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को असलहे की नुमाइश पर मबनी मवाद सोशल मीडिया पर फैलाने से रोकें। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहर कानून शिकन अनासिर की निशानदही करें, कार्रवाई होगी। सांगर से सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खलजी की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर सहाड़ी के करीब कराची से पंजाब जाने वाली काला सतार शाह की माल गाड़ी की बोगी नंबर 5 में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची, लाखों रुपए का नुकसान। इत्तलात के मुताबिक सरहाड़ी स्टेशन से क्रॉस करते हुए बोगी से तेज धुआं निकलने से गाड़ी रोकी और बोगी अलग हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बादाम, पिस्ते, दालें और फास्ट फूड समेत कुछ अशिया के ड्रम लदे हुए थे। इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची, जब तक लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। स्टेशन मास्टर गुलाम मुस्तफ़ा जरदारी रेलवे इंतजामिया ने बताया कि माल गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर बहाल करके रोजाना कर दीजिए और उन्होंने कहा कि रवाना कर दी जाए। उन्होंने मजीद बताया कि इंक्वायरी के बाद ही हकीकत जाहिर होगी। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे साहिवाल यूनुस शहबाजी से। चीचावतनी थाना कसोवाल अड्डा 90 मोड़ में कम उम्र बच्चों के साथ बदफेली करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का होशरुबा वाकया। मुलजिम खालिद ने पेंटिंग आर्ट की दुकान बना रखी है। यहाँ पर बच्चे पेंटिंग का काम सीखने आते थे। DPO साहिवाल फैसल शहजाद का फौरी नोटिस। ASP चीचावतनी तारिक महमूद शेख की ज़ेर निगरानी SHO थाना कसोवाल और इनकी टीम ने 24 घंटे के अंदर मुलजिम खालिद उर्फ नकाश को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद जानते हैं यूनुस शहबाजी से। जी, जिला साहिवाल के थाना कसोआल के एरिया अड्डा 90 मोड़ पर कम उम्र बच्चों के साथ बदफेली और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का अफसोसनाक वाकया सामने आया है। मुलजमान ने मुतासरा बच्चों के साथ बदफेली करते हुए बरहाना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। मुतासरा बच्चा हैदर के वालिद अब्दुल कयूम की मदयत में थाना कसोआल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और फौरी कार्रवाई करते हुए DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने नोटिस लेते हुए ASP चीचावतनी तारिक महमूद शेख की ज़ेर निगरानी SHO कसोआल मुदस्सर गफ़ार की टीम ने 24 घंटे के अंदर अंदर मुलज़िम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। यूनुस शहबाजी, चीचावतनी, थाना कसोआल। आरिफवाला से आपको खबर दें। आरिफवाला से सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बाइक के ज़रिए तमाम निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस फुटबॉल ग्राउंड आरिफवाला में बाद नमाज इशा आज मुनक्किद होगी, जिसके तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। कायद मिल्लत मरकजी अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी का तहसील आरिफवाला पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल होगा। इन ख्यालात का इजहार उम्मीदवार MPA तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान सैयद जाहिद हुसैन नकवी ने सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब
حسن عباس بخاری سے انتظامات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان بھر میں نظام مصطفیٰ کی حامی ہے۔ اسی سلسلے میں عارف والا فٹ بال گراؤنڈ میں روحانی اور وجدانی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ روحانی وجدانی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رہنما تحریک لبیک والا حافظ رمضان خادم رضوی، سید عمران حسین گیلانی اور ملک شہزاد نے نظام مصطفیٰ کانفرنس کے حوالے سے بتایا کہ مرکزی امیر قائد علامہ سعد رضوی صاحب آج بعد نماز عشاء نظام مصطفیٰ کانفرنس سے روحانی خطاب فرمائیں گے۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب کی قیادت میں جھنگ پولیس ڈکیت گینگ کے خلاف ان ایکشن۔ ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پولیس جھنگ کے ایس ایچ او مخدوم اویس مظہر قریشی کی سربراہی میں پولیس تھانہ سٹی نے مشہور جھپٹا مارنے والے گینگ کے 3 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے موٹر سائیکل، رکشا، نقدی، موبائل فون برآمد۔ ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب نے کہا کہ ضلع بھر میں کرمنلز افراد کے خلاف مستعدی سے کام کر رہے ہیں۔ عوام الناس پولیس کی مدد کے لیے مجرمانہ سرگرمیوں کی اطلاع پولیس کو فوری طور پر دیں، آپ کا نام صیغہ راست میں رکھا جائے گا۔ چیف آرگنائزر استحکام پاکستان پارٹی ملک نعمان احمد لنگڑیال کی جانب سے چیچا وطنی الزواج میرج ہال میں علاقہ معززین کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں علاقہ معززین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے یونس شہبازی سے۔ جی، پاکستان میں عام انتخابات کا اشارہ ملتے ہی پاکستان تحریک استحکام نے بھی اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ چیف آرگنائزر استحکام پاکستان پارٹی ملک نعمان احمد لنگڑیال کی جانب سے نجی الزواج میرج ہال چیچا وطنی میں بھی عام انتخابات کے حوالے میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقہ معززین کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، BRN سے گفتگو کرتے ہوئے آئیے آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ سارے جتنی محنت کی ہے اور جتنی پارٹی میری عزت بنی، میں تھوڑا شکریہ ادا کرا اور گل کے بہ کے کھانا کھائیے۔ اور 2 تاریخ کو میرا خیال ہے دوبارہ چیچا وطنی کے اسی جلسے کا پروگرام رکھے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ فائنل تو ہے۔ اگر پھر بھی کوئی اندر ترمیم ہوئی تو میں تمہیں پہلے آگاہ کراں گا، لیکن اندر واسطے اسی کوشش اپنی شروع رکھیے۔ اور میں یہ بھی تمہیں یقین دوانا کہ جس پارٹی اسی کھڑے ہیں اور جو پاکستان دی موجودہ صورتحال ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی جگہ تے ایڈجسٹ کرے گا اور اگلی حکومت اپنا پورا حصہ ہوئے گا کہ اسی نہ صرف اس علاقے کی خدمت کریے بلکہ اللہ تعالیٰ سانوں مزید عزت بھی ہو دے گا انشاءاللہ۔ بس میری گزارش ہے سی کہ میں مینوں مان ہے اپنے علاقے دے، اپنے براواں تے بزرگاں تے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اے ساڈا پیار اور اے ساڈا اخلاق میں چلدا رہے اور اسی انشاءاللہ رل کے اس علاقے دی خدمت کریے اور جو بھی مطلب زندگی دے معاملات انہوں رل کے اکٹھے لے کے چلیے۔ بہت مہربانی صاحب کا، بہت شکریہ۔ سانگر سے ابراہیم خلجی کی رپورٹ کے مطابق سیکٹری انرجی محمد راشد CEO حیدرآباد مظفر عباسی کی ہدایت پر ہیسکو واپڈا کے بقایا جات کی عدم ادائیگی غیر قانونی کنکشن کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ شہریوں کی جانب سے ہیسکو واپڈا کے کروڑوں روپے بقایا جات ہیں۔ اس سلسلے میں رابطہ کرنے پر STO ہیسکو واپڈا آپریشن سانگر نے ED چانڈیو نے بتایا کہ 2 روز کی مہم کے دوران غیر قانونی کنکشن 100 سے زائد منقطع کیے گئے ہیں۔ بجلی چوری کے الزام میں 2 افراد جمیل احمد نظامانی، خیر محمد نظامانی پر سانگر تھانہ کیس داخل کیا گیا ہے۔ دیگر ایسے افراد جو ملوث ہوں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بجلی کے صارفین کے بقایا جات 8 لاکھ روپے کے وصول کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار صارفین ہیں کہ غیر قانونی حربے استعمال کر کے اضافی لوڈ سے ٹرانسفارمر دھماکے سے اڑ جاتے ہیں۔ ایسے غیر قانونی کنکشنز کی نشاندہی کریں، کتنے ہی بااثر ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ غیر قانونی کنکشن بجلی کے بلوں کے عدم ادائیگی کے خلاف مہم جاری رہے گی۔ پاک پتن سے ہمارے ڈویژنل ساہیوال بیورو چیف سید مخدوم حسین نقوی کی رپورٹ کے مطابق اسموک کنٹرول کے لیے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، موٹر سائیکلز پر پابندی، نیز کم عمر بچوں کو بائک ڈرائیو کرنے کے خلاف قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل ڈرائیو کرنے والوں کو 2000 جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ علاقہ صدر پاک پتن میں جرائم کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ DSP صدر کا کہنا تھا کہ خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ فضائی آلودگی کا سبب بننے
बनने वाले गोबर के गांव के रोड से सफाई सुथराई का प्लान तैयार है, जबकि उनका कहना था कि ज़ेरे सदारत जो इजलास किया गया 25 गांव के नंबरदार, स्कूल टीचर्स, मसाजिद के पेश इमाम, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का पाकिस्तान तारीख में पहला इजलास असिस्टेंट कमिश्नर HRN कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हारून अहमद शिराज ने कहा कि पाकपतन शहर को सफाई सुथराई के लिहाज से एक मॉडल सिटी बनाने की कोशिश में सरगर्म अमल है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी पाकपतन। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहर में गली में लगने वाली टफ टाइल्स शहरियों को सहूलत पहुंचाने के बजाय जहमत बन गई। हादसात की वजह से शहरी जख्मी होने लगे। शहरियों का तहसील इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। बैरून मुल्क और बैरून चुकाता गेट के बाहर डॉक्टर क्लिनिक डॉक्टर वसीम कुरैशी वली गली में मुहर्रम उल हराम के दौरान रोड तामीर किया गया और गली में टफ टाइल्स ऊंची करके लगा दी गई, जिसके बायस रोड नीचे हो गया और गली वाला हिस्सा ऊंचा हो गया, जिसके बायस मोटरसाइकिल, रिक्शे और लोड रिक्शों को गली में ऊंचाई ज्यादा होने के बायस गली में ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिसके बायस रोज की बुनियाद पर हादसात रूनुमा होने लगते हैं। शहरियों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आला हुकाम इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। उन्होंने मजीद कहा कि म्यूनसिपल कमेटी में बार बार दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही और आए रोज हादसात रूनुमा हो रहे हैं। शहरियों ने तहसील इंतजामिया की बेहिसी पर शदीद तनकीद की। शहरी अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जताला, चीफ ऑफिसर मलिक आमिर रऊफ और जिम्मेदार आला हुकाम मुतालबा किया है कि इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि इलाका मकीन और रोड और गली से गुजरने वाले सुख का सांस ले सकें। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। BRN न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर इफ्तिखार गनी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। शहर में लाखों रुपए का फिल्ट्रेशन प्लांट तहसील इंतजामिया की गफलत, लापरवाही, अदम तवज्जो के बायस गैरफाल है। शहरी ज़ेरे ज़मीन नल को जहर आलूद पानी पीने पर मजबूर हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर फयाज जताला से शहरियों ने गैरफाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को तरजीही बुनियादों पर फाल करने का मुतालबा किया। शुजाबाद में शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। महल्ला पठानवाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल वाली गली, बैरून चौताका गेट, THQ हॉस्पिटल, न्यू हाउसिंग कॉलोनी और दीगर जगहों पर लाखों रुपए मालियत से अवामुल नास को साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट तहसील इंतजामिया की गफलत, लापरवाही की वजह से गैरफाल है, जिसकी वजह से शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं और बीमारियों में मुब्तला हैं। अलमिया यह है कि शहर भर में गैरफाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बाबत इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया के तवस्सुत से तहसील इंतजामिया की जानिब तवज्जो दिलवाई गई, लेकिन तहसील इंतजामिया के कान पर जू नहीं रिंगी। शहर के अवामी समाजी हलकों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को तरजीही बुनियादों पर फाल किया जाए ताकि अवाम वबाई अमराज में मुब्तला होने से बच सकें। खपरों फरीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक खपरों हुनर से रोजगार उन्वान से मोनो टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल असातिज़ा की जानिब से दाखिला आगाही मुहिम के सिलसिले में रैली निकाली गई। तालीम के साथ हुनर की भी तालीम दिलाई जाए। लाल बख्श चांडियो, रीजनल डायरेक्टर स्वेटा डिवीजन नवाब शाह। तफसीलात के मुताबिक खपरों मोनो टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल गयान चंद, रीजनल डायरेक्टर स्वेटा डिवीजन नवाब शाह के लाल बख्श चांडियो की क़यादत में हुनर से रोजगार के उन्वान से रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों को आगाही दी गई कि मोनो टेक्निकल कॉलेज खपरों में दाखिला जारी है और अपने बच्चों को जो मैट्रिक पास हो 22 से 35 साल की उम्र के लड़के लड़कियां दाखिल के अहल हैं, अपने बच्चों को खपरों के वाहिद मोनो टेक्निकल कॉलेज जिसमें तालीम के साथ साथ हुनर की भी तालीम दी जाती है। इस मौके पर मोनो टेक्निकल कॉलेज के हेड क्लर्क जो कि 3 फुट के कद वाली शख्सियत हैदर अली, उन्होंने लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे, जबकि मोनो टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से एको साउंड पर शहर और गिरदनवा के सैकड़ों गाँवों में भी उन्होंने शिरकत की और दाखिला आगाही मुहिम चलाई। पंफलेट भी तकसीम किए गए। खबर शामिल करेंगे मंडी बाउद्दीन से। आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा। मंडी बाउद्दीन सराय आलमगीर दोरैया सड़क का इफ्तिताह, DHQ अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बसरिया हेलीकॉप्टर मंडी बाउद्दीन पहुंचे। उन्होंने मंडी बाउद्दीन ता सराय आलमगीर दोरैया सड़क, सिरा से रेलवे फाटक दोरैया सड़क, किंग चौक से सिरा चौक दोरैया सड़क और दीगर मंसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की इयादत और शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट जेल, थाना सिटी और IC का भी दौरा किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत तमाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब से खातून समेत 2 साइलों की मुलाकात की और उन्हें दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब भी उनके हमरा थे। क्या महसूस करते हैं कि मंडी बाउद्दीन में हेल्थ के हवाले से और जो तामीरात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आपका डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल में वाहिद या एक आधे डिस्ट्रिक्ट में से होगा जिसके पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल मौजूद है
اور آپ کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بہت سارے لاہور کے ہاسپٹلوں سے بھی بہتر ہے، اور جس طرح انہوں نے مینج کیا ہوا ہے ڈی سی صاحب نے اور باقی ٹیم نے، میرے خیال میں وہ شاباش کے مستحق ہیں، اور باقی جو ان کے چھوٹے موٹے ایشوز ہیں وہ ہم انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کر دیں گے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ منڈی بہت کی کتنے ملین کے منصوبوں کا آج افتتاح کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں، ملین کے منصوبے 2 سڑکیں ہیں جن کے اوپر یہ کام شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ان کی جو چیزیں ریکوائرمنٹ وہ پوری کریں گے، پوری کر کے جائیں گے۔ سی ایم ایک پورا پیکیج۔ नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रसा की सरबराही में जिला नारोवाल की तीनों तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद। जिला नारोवाल की तीनों तहसीलों में अवामी रेवेन्यू कचहरियों में आने वाले साइलिन की शिकायत को सुना, इनके फौरी अजाले के लिए मुतल्लिका रेवेन्यू अफसरान को अहकामात जारी किए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की सतह पर तहसील कॉम्प्लेक्स में डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने अवामी खिदमत कचहरी में रेवेन्यू के हवाले से लोगों की शिकायत को सुना। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने अवामी कचहरी में आए सालीन के मसाइल सुने, इनके हल के लिए अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर तमाम रेवेन्यू अफसरान इनके सालीन की तरफ से मसाइल सुनकर हल करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि माहाना अवामी खुली कचहरी के साथ साथ हर खास आम के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। किसी भी शख्स को किसी भी ज़िलाई महकमे से शिकायत है तो मुझे बिला झिझक आकर मिल सकता है और मेरिट पर इसका मसला फौरी हल किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। दरजाज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बेट नंबर 22 M4 की जानिब से स्मोक फोक के बारे में आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल सुल्तान अली ख्वाजा के विजन के मुताबिक DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन मोहम्मद सलीम की हिदायत पर सेक्टर कमांडर M4 चौधरी फरासत अली भंडर के हुक्म पर बेट नंबर 22 में स्मोक फोक की आगाही के लिए निजी कंपनी के इश्तराकी सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें DSP जरगाम अता, एडमिन ऑफिसर मोहम्मद कामरान, इंस्पेक्टर गुल हमीद खान, इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन, निजी कंपनी के मैनेजर इकरार बलोच, शेर खान, सिविल सोसाइटी के अफराद, ड्राइवर। सेमिनार के दौरान इंस्पेक्टर गुलजार अहमद फोग ने स्मोक फोक की आगाही के सिलसिले में लेक्चर दिया और नेशनल हाईवेज मोटरवेज पर सफर करने वाले मुसाफिरों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस की तरफ से किए गए इक़दामात के बारे में भी आगाही दी।